Hi, this is Nishant Singh, Hi, this is Raghav Dheer. and you're watching us on Telebytes. Subscribe and click the bell icon for television updates. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नया शो आ रहा है। कितने एक्साइटेड हैं आप अपने नए शो के लिए? सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। 6 दिसंबर का वेट नहीं हो पा रहा ऐसे टाइप्स के एंड या रियली फन। Yes, we are excited. 6 दिसंबर से देखिए सोनी पे रात 10 बजे। ओके, आप लोगों के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताइए कि आपका क्या कैरेक्टर है इस शो में। Okay, my character name is Wasim Ansari. He comes from Basti in Dombivli, and he has been working as ward boy for 7-8 years in FMS Hospital, and now he is going to be a doctor, a surgeon. And my character name is Piroz Murgiwala. He's a topper in his batch, a charming guy and kind of a bit of a flirt as well. So yes, and he always tries to prove himself. अपने father के business से अलग अपने आप को एक surgeon बनाना है, and that's his dream. ओके, आपका रियल लाइफ कैरेक्टर कितना डिफरेंट है ऑन स्क्रीन कैरेक्टर से? मतलब एक सिमिलैरिटी कुछ दोनों के कैरेक्टर में? Well, similarity मेरे और मेरे कैरेक्टर में ये है कि he is trying to prove himself and he wants to achieve big things. और डिफरेंट बात यही है कि वो एक टॉपर है, पढ़ाकू है, एंड आई डोंट थिंक सो मैं उस लेवल तक हूँ। मेरे कैरेक्टर की सिमिलैरिटी मैं एक डायलॉग बोल के बताऊंगा। वसीम ये बिलीव करता है ज़िंदगी कैसे जीनी है वो हक हर इंसान को होना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये इस थॉट के साथ मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। बट देर आर सम आइडियोलॉजीज़ ऑफ वसीम दैट आई कुड नॉट रिलेट टू, जहाँ पे वो मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं, उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा 6 दिसंबर से। ओके, जब आप लोगों ने स्क्रिप्ट पढ़ा, व्हाट वाज योर रिएक्शन कि शो करना है या फिर नहीं करना है, लाइमलाइट मिलेगी कि नहीं, ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस दिमाग में आया? वेल ऑफ कोर्स जब स्क्रिप्ट पढ़ा था फर्स्ट टाइम तो एक शॉकिंग तो लगा था मेडिकल टर्म्स पढ़ के कि इतनी बड़ी बड़ी मेडिकल टर्म्स, इतने मेडिसिन के नेम याद करने हैं, प्रोसीजर्स उनको प्रॉपरली फॉलो करना है। तो या बट आफ्टरवर्ड्स डूइंग दैट वो जो मज़ा आया करने का वो अलग था, सो दैट वाज वर्थ इट एंड या इट वाज रियली फन एज वेल। मैंने इससे पहले कभी डॉक्टर किया नहीं है, तो डॉक्टर का कैरेक्टर करने के लिए मेरे को कुछ नया कैरेक्टर मिलता है तो दैट इज़ एड्रेनलिन रश, तो आपको लगता है कि नहीं ये तो करना है, तो थोड़ी ये फट भी रही थी तो थोड़ा ऐसा भी लग रहा था कि कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, बट नीलांजना मैम ने जिस हिसाब से ब्रीफ किया तो स्टोरी शो हमारा कैरेक्टर, तो वी वर देयर शुरुआत के वर्कशॉप के 2-3 रीडिंग्स में ही, और उसके बाद हम लोगों ने रिसर्च किया डॉक्टर्स को लेकर के, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी, सीरीज़ देखा, तो वो सब चीज़ें हेल्प हुई, फिर इट वाज अ जॉय। एज अ एक्टर हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू प्रेजेंट अ रोल लाइक अ डॉक्टर? क्या चीज़ें आपने सीखा, क्या कुछ किया सेट पे? द डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ दोज मेडिकल टर्म्स जो कि जिससे आप बिल्कुल अवेयर ही नहीं है, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो। शुरुआत की कुछ चीज़ें हैं जो आप बायोलॉजी में जो आपने पढ़ी हुई हैं वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत कनेक्ट होती है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता ही नहीं है, आपके लिए बिल्कुल ही नया है, तो उन चीज़ों को पहले आप जानते हो, पहले तो समझते हो कि ये सुनाई कैसा देता है, उसकी फोनेटिक्स समझने की कोशिश करते हो, फिर आप उनको ढूंढते हो कि ये प्रोसीजर का मतलब क्या है, फिर वीडियोस देखा हम लोगों ने बहुत सारे जहाँ पे भी मेडिकल टर्म्स आए, तो येस इट वाज चैलेंजिंग बट फन भी था साथ में कि आप ये नई चीज़ें सीख रहे हो जो पता नहीं थी पहले से। इनफैक्ट यस एग्जैक्टली सीखने को वैसा कुछ मिला। मैं वही जैसे पहले भी बोला था, इतना सीख लिया कि मैं दवाई का कोर्स बता सकता हूँ कि एंटीबायोटिक्स कब कब लेनी है, रात में, दिन में, खाना खाने के बाद, तो वो सब बेसिक्स क्लियर हो गए हमारे। अच्छा, एक कोई वर्ड जो कि काफ़ी डिफिकल्ट रहा आपको प्रोनाउंस करने में या फिर समझने में एज अ डॉक्टर? डू यू थिंक कि डिफ़िकल्ट वर्ड याद रहेगा दैट्स सो मेनी थ्रोम्बोसिस इज़ वन ऑफ देम। एक तो बहुत ही मुश्किल था, वो मुझे अभी याद आ भी नहीं रहा है। रेयर डिजीज थे उनके क्योर क्या, अरे वी हैव टू रिलीव ऑल दैट। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा आप आधे डॉक्टर बन गए? एग्जैक्टली हाँ, बस डिग्री की कमी है। ओके, लास्टली जाते जाते अपने ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
आप शो देखिए 6 दिसंबर से रात को 10 बजे सोनी पे, और आई एम श्योर कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी जो हम डे टू डे लाइफ में मेल और फीमेल के बीच डिफरेंसेस रखते हैं, जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। वो चूँकि हमारी अपब्रिंगिंग की वजह से है, वो इट्स देयर, तो वो चीज़ें समझ में आएंगी। और यू नो वी नीड टू यू नो मूव टू दैट डायरेक्शन जहाँ पे इक्वालिटी की बात सच में होने लग जाए सोसाइटी में मेल और फीमेल के बीच। या 6 दिसंबर को देखना, बहुत मज़ा आएगा, फुल ऑन पैकेज है शो में।